की क्लास की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? एक्सरसाइज 13.1 से। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का किस पे बेस्ड था? इससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला था, इन शेप के जो जनरेटर थे उनके बारे में, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। अब उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग किसी में फिगर भी बनाएंगे जिसमें जरूरी होगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 13.1 का, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area and resulting surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब है, उसको end to end ज्वाइन किया गया है। सपोज करिए कि डस्टर का 2 पार्ट है, अगर इसको बीच से 2 टुकड़ा कर दे तो ये लगभग क्यूब के जैसा दिखेगा। अब इसको एंड टू एंड अगर ऐसे ले आके जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबाइड बन जाएगा। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया है। पहले ये क्यूब था दोनों अलग अलग, जहां से हमने ये अलग करके दिखाया है। जब दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया, जब सेम वॉल्यूम के दोनों क्यूब होंगे तो दोनों के जो एज होंगे वो भी सेम होंगे। जब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो एकदम ज्वाइंट भी हो जाएंगे। तो ज्वाइन करने पे ये क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया निकालने में क्या चाहिए? क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, और सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है, वो भी किसका? क्यूब का। तो पहले उसके हेल्प से हम लोग इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालेंगे। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है? 64। दोनों का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हो 4 क्यूब, लिख सकते हो। देन ए इज इक्वल टू 4, यानी दोनों की जो साइड लेंथ थी क्यूब की वो कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। अब जब दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी हाइट वही रहेगी, ब्रेथ वही रहेगी। एंड टू एंड जब ज्वाइन करेंगे तो जिस एंड पे ज्वाइन करेंगे उसकी लेंथ सिर्फ बढ़ जाएगी, बाकी तो सब सेम रहेगी। तो अब लेंथ कितनी हो गई? पहले यहां तक 4 थी और यहां तक भी 4, कितनी हो गई टोटल लेंथ? 8 हो गई। ब्रेथ कितनी थी पहले? 4। अब भी कितनी है? 4 ही है, क्योंकि इसमें तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, कोई इंक्रीज नहीं हुआ इसमें, तो ये 4 ही रहा। और हाइट भी पहले के जैसा ही रहा। तो LVH निकल गया, तो हम लोग अब सरफेस एरिया तो निकाल ही सकते हैं। Hence surface area of cuboid equal to L2LB plus BH plus HL। जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो वहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरी तरह की सरफेस एरिया पूछेगा तो उसमें जरूर उसको मेंशन करेगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालिए या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। यहाँ सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो 2LB plus BH plus HL, 2 into 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8 equal to 2 into 32 plus 16 plus 16, 2 into 64 is equal to 128 centimeter cube, centimeter square। सर गलत है। 32 plus 32 गलत। 64। 832 सर 832। अच्छा यहाँ 32 है ना, तो ये कितना हुआ? 64 plus 16 कितना हुआ? 18। ये हो जाएगा 160। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. एक बर्तन है कोई, इस शेप का है, नीचे होलो हेमिस्फीयर टाइप का है और ऊपर होलो सिलेंडर रखा है उसने, सेम रेडियस का एक होलो सिलेंडर रखा है। इसकी इनर सरफेस एरिया कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो फिगर ड्रा किया हमने। सबसे पहले नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है और सेम रेडियस का ऊपर उसके क्या रखा है? सिलेंडर रखा है। इसकी टोटल हाइट है 30 और इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7।
तो हेमिस्फीयर का रेडियस नीचे भी 7, इधर भी 7, रेडियस है तो चारों तरफ 7 ही होगा ना। अब इसमें से 7 अगर माइनस कर दिए तो कितना बचा, टोटल 13 था हाइट, तो रेडियस निकाल दिए तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई और 6 बच गई। तो सिलेंडर की हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस दोनों का सेम है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो पहले डेटा नोट कर लेते हैं, आर कितना है 14/2 = 7 सेंटीमीटर। एच कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको एच से डिनोट करते हैं। टोटल 13 है, तो टोटल हाइट से हमें नहीं मतलब है, हमें तो सिर्फ किसका हाइट चाहिए, सिलेंडर का। तो 13 - 7, 13 में से ये 7 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब अगर ये दोनों मिल गए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या होगी, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया है कैसा, पहले शेप देखो। अंदर से जो हेमिस्फीयर है उसका कौन सा पार्ट दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस दिख रहा है। बोलो हेमिस्फीयर है तो ये कर्व्ड सरफेस ही है ना, मुड़ा हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और क्या दिख रहा है, इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस किसका दिख रहा है, सिलेंडर का। तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को ऐड कर देना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², तो 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr। आर दोनों में सेम है इसलिए सेम आर लिख रहे हैं, 2πrh। अब 2πr कॉमन कर लोगे तो बचेगा क्या, r प्लस h। 2 × 22/7 इंटू r कितना है 7, 7 + 6, ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, 44 × 30 मल्टीप्लाई करने में जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। एक खिलौना बनाया गया है जो नीचे से हेमिस्फीयर है, ऊपर कोनिकल है। शेप में हमने फिगर बना के इसको दिखाया है। जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की टोटल हाइट कितनी है 15.5। तो 15.5 में से नीचे वाला 3.5 अगर माइनस कर लेंगे तो कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी बचेगी 12.5। तो यहाँ पहले लिखेंगे h = टोटल हाइट है 15.5 - 3.5 = 12। आर दोनों का सेम है, कितना है 3.5। अब जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, इस खिलौने का सरफेस एरिया कितना है, तो कौन सा सरफेस दिख रहा है वही सरफेस एरिया निकालना है। खिलौने का बाहर से कौन सा सरफेस दिख रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, और क्यूब ये कोन का कर्व्ड सरफेस उसका भी दिख रहा है। दोनों का प्लेन सरफेस एक दूसरे से ढक गया है, वो नहीं दिख रहा है। प्लेन सरफेस यही पे ना होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे तो ढक गया पूरा, वो दिखेगा नहीं। दोनों का कर्व्ड सरफेस ही दिख रहा है। तो इसका कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए आर चाहिए सिर्फ, इसका कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए एल भी चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट पहले निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो 12² प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा 12.5। फाइनल आंसर इसका 12.5। स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, एल निकल गया। हेंस सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी 2πr²। 2πr² किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l। टोटल डाटा आपके पास है, r भी है l भी है, सब रख लोगे यहाँ पे वैल्यू। चाहो तो πr को कॉमन कर लो तो बचेगा 2r प्लस l। पाई की वैल्यू 22/7, या क्वेश्चन में 3.14 अगर गिवन रहेगा तो 3.14 रखेंगे, 22/7 रखना है तो 22/7 रखेंगे।
आर की वैल्यू है 3.5, 2r की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस l की वैल्यू आई है 12.5। अब बस सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, ये होगा 7 0.5 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा और यहाँ हो जाएगा 19.5। एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन बस आपको करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिचुएशन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. एक क्यूब है और उसको उसके ऊपर एक रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है कि उस हेमिस्फीयर का कोई भी सरफेस बाहर ना निकले। जैसे इस बुक के ऊपर अगर एक सर्कल बनाना है सपोज करो, तो उसका मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, इस बुक की जितनी विड्थ है उतनी ना हो सकता है। अगर ये स्क्वायर शेप का रहेगा तो जितनी इसकी साइड है मैक्सिमम उतने डायमीटर का हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं इस पे। तो अगर इसके ऊपर कोई हमें बॉल रखनी हो तो कितने डायमीटर का रख सकते हैं मैक्सिमम, हेमिस्फीयर रखना हो तो उसका डायमीटर इसके साइड लेंथ के इक्वल हो उतना ही रख सकते हैं। तो साइड लेंथ कितनी है इसमें 7 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर ही पूछ रहा है ना, रेडियस, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया। सेकेंड आंसर कह रहा है कि अब इसका सरफेस एरिया टोटल कितना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। अब इस पूरे सॉलिड में दिख क्या रहा है, टोटल सरफेस कितने दिख रहे हैं, कंप्लीट। टोटल 6 सरफेस क्यूब में होते हैं जिसमें 5 कंप्लीटली दिखेंगे, सिर्फ एक सरफेस पे रखा है कोई भी स्फीयर, तो 5 तो कंप्लीट दिखेंगे ना। 6th वाले में भी पूरा दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, एक सर्कल जैसा सिर्फ नहीं दिखेगा, जितना ढक जाएगा उसके बेस से उतना नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 6 इंटू ए स्क्वायर, 7 स्क्वायर हमने कर लिया। अब उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, सर्कल की एरिया, पाई इंटू उसका रेडियस कितना है उस सर्कल का, बेस सर्कुलर है तो 7/2 स्क्वायर, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है उसमें, इस हेमिस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, हेमिस्फीयर जैसा ऊपर दिखेगा, एक बॉल जैसा शेप दिखेगा ना ऊपर हेमिस्फीयर जैसा। तो हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr स्क्वायर, 2π × 7/2 का स्क्वायर। ये हो गया 6 × 49 माइनस 2π 7/2 के स्क्वायर में से 1π 7/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ बचेगा π × 7/2 का स्क्वायर। ये हो गया 6 × 49 प्लस 22/7 × 7 × 7/2 × 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना 6 × 49 294 प्लस 77/2। इसको लिख लेना कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सेम सिचुएशन है लेकिन अब की बार क्यूब का साइड लेंथ क्या है, L है, क्यूब का साइड लेंथ L है। पहली बार हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, अब की बार उसमें से काट के हेमिस्फीयर निकाल दिया गया। सिचुएशन सेम है लगभग, उसमें ऊपर से रखा गया था, इसमें से निकाल दिया गया। अब भी दोनों में सरफेस एरिया सेम दिखेगा, पहले जो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता था हेमिस्फीयर, अब वो नीचे की तरफ दिखेगा, उसमें खुदा हुआ दिखेगा ना। तो सेम यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करना है, बस साइड लेंथ को L रखना है और बाकी सिचुएशन सेम रहेंगे। क्योंकि हेमिस्फीयर जब हमने ऊपर से रखा था तब भी बेस नहीं दिख रहा था, काट के निकाल देंगे तब भी बेस नहीं दिखेगा। हेमिस्फीयर जैसा एक शेप ऊपर पहले दिख रहा था, अब जब काट के निकाल देंगे तो नीचे दिखेगा, तो सरफेस एरिया तो उतना दिखेगा ही। तो यहां पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, पहले तो 6L² प्लस पाई इंटू
आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने में जितना आएगा वही सरफेस एरिया होगा। अब आगे का क्लास करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.1 का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलिंड्रिकल है और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है। मेडिसिन कैप्सूल सबने देखा होगा, इसी शेप का होता भी है, सिलिंड्रिकल होता है मिडिल पार्ट उसका, और एंड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो ऐसा ही एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। डायमीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 5/2 मिलीमीटर होगा। अब हाइट निकालनी है तो टोटल हाइट 14 है, इधर का रेडियस 5/2 इधर निकाल देते हैं, इधर का रेडियस 5/2 इधर निकाल देते हैं, हेमिस्फीयर निकल गया। अब सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी बची, 9 - 2 × 5/2, यानी 14 - 2 × 5/2, 14 - 5 = 9 मिलीमीटर। ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया। अब हमें सरफेस एरिया निकालनी है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है, कौन सा सरफेस इसका दिख रहा है वही सरफेस एरिया निकालनी है। तो सिलेंडर का कौन सा सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस, और दोनों हेमिस्फीयर का कौन सा सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस। लिखेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr8, तो 2 × 22/7, h कितना है, हाइट आया है 9, प्लस 2 × 2πr², 2 × 22/7, सर उसमें आप रेडियस नहीं लगाएंगे, 2 × सिलेंडर वाले एक का होता है 2πr², तो दो का है तो 4πr²। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया में बात करें, कर्व सरफेस एरिया 2πr होता है, आर नहीं लगा, 2πr कितना है, 5/2, ये 2 × 2πr², 5/2 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है, 44/7 दोनों में काटना है, तो यहाँ बचेगा 45/2, 9 × 5/2, प्लस यहाँ से भी ये काम हो गया पूरा, तो बच गया 2 × 25, 50/4 इक्वल टू 44/7 इंटू ये 25/2 हो जाएगा कट के, 25/2, 25 + 45 कितना होगा, 70/2, 10 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, उसका फिगर बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of tent at the rate 500 rupees per square meter. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. एक टेंट है, वो कुछ हाइट तक सिलिंड्रिकल लगाया गया है, उसके ऊपर
कोनिकल शेप में लगा है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं बिछाया गया है और ये जो टोटल टेंट है वो बना है कैनवास का। हमें क्या करना है, कैनवास की एरिया निकालनी है, कैनवास का कास्ट निकालना है। रेट गिवन है 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियस कितना है, 4/2, 4 डायमीटर है तो 4/2 यानी 2 मीटर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट जो सिलिंड्रिकल है। और जितना सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा उतना ही कोनिकल पार्ट का भी रेडियस होगा क्योंकि सरमाउंटेड है ऊपर से। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 2.8 मीटर ये गिवन है। एरिया ऑफ कैनवास पहले निकालते हैं, एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास कहां कहां लगा है, जो जो दिख रहा है टेंट में वहां वहां लगा है। कर्व्ड सरफेस पे लगा है कहां, सिलेंडर के, और कर्व्ड सरफेस पे लगा है कोन के। तो एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई r 2 into 22/7 into r into h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l 22/7 into 2 into 2.8 7 से कैंसिल होगा ये 0.3 टाइम्स और ये 0.4 टाइम्स। 22 into 2 यानी 44 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 44 कॉमन हो गया। अब यहां बच गया 0.6 और प्लस यहां बच गया 0.8 0.4 ये तो कॉमन हो गया 0.4। तो 44 into 1.0 इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। सेकेंड आंसर में क्या चाहिए, कास्ट, कास्ट ऑफ कैनवास। तो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 इंटू 44 इक्वल टू 22,000 रुपीज। ये कास्ट ऑफ कैनवास हो गया। और इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन साथ और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid of the nearest centimeter square. एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई वेसल है सॉलिड, इसमें से एक कोन सेम हाइट और सेम डायमीटर का काट के निकाल लिया गया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। जब इस सिलेंडर से कोन निकाल लेंगे काट के तो थोड़ा इमेजिन करिए कैसा दिखेगा, जैसा फिगर में हम ऐसा ही दिखेगा सही। तो कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस पूरा पूरा दिख रहा है, सिलेंडर का एक सरफेस दिख रहा है बेस, नीचे वाला बेस दिख रहा है, ऊपर वाला तो गायब है, और ऊपर से देखने पर एक कोन जैसा शेप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। बस इन तीनों सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। रेडियस है 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, हेंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to curved surface area of cylinders plus base of cylinder plus curved surface area of hole
ये तीनों सरफेस के एरिया को ऐड कर देना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, बेस ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल। तो सबसे पहले एल निकालने की जरूरत है। एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा 2.5। एल कितना आएगा 2.5। अब वैल्यू रख लेते हैं 2 × 22/7 × r। देखो पाई आर सब में है तो पाई आर को काउंट कर लेते हैं। 22/7 × 0.7 को काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ बच गया 2h, 2 × 2.4 प्लस यहाँ बच गया r 0.7 और यहाँ बच गया l 2.5। 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2.2, ये हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। 2.2 इंटू ऐड कर लो 8.0 हो गया, 8.0 मल्टीप्लाई करो 17.6 सर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चला ना। 17.6 को क्या लिखेंगे, नियरली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of article. अब एक आर्टिकल है जो किस शेप का है, सिलेंडर, और उसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया है। तो सरफेस एरिया कितनी होगी इसमें, क्या क्या बचा रहेगा, हेमिस्फीयर जब निकल जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूरा रहेगा, दोनों बेस गायब रहेगा और दोनों बेस की जगह क्या रहेगा, 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग solid is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 into 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन कर लो तो बचेगा h प्लस 2r। 2 into 22/7 into 3.5, 10 plus 2 into 3.5, 7 5 35। ये हो गया 0.5 into 2, 1 हो गया, 1 into 22 22 हुआ, और ये हो गया 7 plus 10 17 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब एक से ज़्यादा सॉलिड को कंबाइन करके उसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।